अध्याय 6। एक जहरीली प्रेम कथा। माया बजाज ने नाम सुना सुना नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ बॉस, अब भला हम इस नाम को कैसे भूल सकते हैं। कल के शो की स्टार वही तो थी। मैं सिर्फ कल के शो की बात नहीं कर रहा अमन। कल जैसे ही मैंने उसका नाम सुना, लगा जैसे मैंने पहले भी ये नाम कहीं सुना है। हाँ सही कहा बॉस, मुझे भी ये नाम सुना सुना सा लगा था, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। मैं पता लगाता हूँ कि ये कौन है, बस थोड़ा वक्त दीजिए। उसके साथ दोबारा मुलाकात होने से पहले मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। अब वो मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी और अजीब बात ये थी कि मैं उसे अपने दिमाग से निकालना भी नहीं चाहता था। इतनी पब्लिसिटी के बाद अब वो एक उभरता हुआ सितारा बन चुकी थी, और वो इंसान था जो इस सितारे की चमक को अपने हिसाब से तुम करने वाला था। कमाल कर दिया माया। सुबह जब रोशनी ने अचानक बुलाया तो लगा कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन यहाँ सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बधाई हो, तुमने तो गजब ढा दिया। थैंक्स विक्रम, मैं अपने शॉट टॉपर बनने के बारे में तुम्हें पहले नहीं बता पाई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद भी रैंप पर उतरना पड़ा। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं, सच कहूँ तो जिस तरह से तुमने इस चैलेंज का सामना किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। वैसे रोशनी, तुमने अकेले में बात करना चाहती है? हाँ ये तो पता है, लेकिन बात क्या है ये तो नहीं बताया उसने। तुम खुद ही उससे पूछ लो। और हाँ, टीम लंच में मौजूद रहना प्लीज़। हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है, ठीक है? हेलो रोशनी, आओ माया, अच्छा लगा कि तुम आ गई। सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। अब सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि तुम इस मामले को कैसे संभालोगी। कैसा मामला? मुझे लगा सारे मामले कल ही सुलझ गए थे। हाँ सुलझ तो गए थे, लेकिन हमारे सॉफ्ट आंसर से बात ना करके तुमने खुद के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर ली है। मैं समझी नहीं। तुम सक्सेस पार्टी शुरू होने से पहले ही निकल गई थी। हाँ, अगर जाने की परमिशन तो मैं तुमसे पहले ही ले चुकी थी। और वैसे भी मैं उस फ्लर्टी मैसेज का जवाब नहीं देने वाली थी। ऐसी किसी भी चीज़ का जवाब देना या ना देना मेरा निजी मामला है। देखो माया, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारे और उनके बीच क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मामला और भी ज़्यादा उलझ जरूर गई है। तुमने इस काम के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। एक मिनट, मेरे इंसेंटिव का इससे क्या लेना देना? मैंने अपना काम किया, बल्कि उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। सिवाय रणवीर के, वो तब तक तुम्हारे इस काम का पेमेंट नहीं करेंगे जब तक क्या रोशनी, जब तक तुम
मुझसे मिलकर माफ़ी नहीं मांग लेती। हद है लिच्चड़पन की। मेरे शब्दों के लिए सॉरी, लेकिन ये बहुत गिरी हुई हरकत है। मैं सिर्फ इसलिए माफ़ी मांगूं क्योंकि मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। एक औरत होने के नाते ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि किसी भी इंसान से रिश्ता रखने या ना रखने का तुम्हें पूरा हक है माया। लेकिन प्रोफेशनली देखा जाए तो तुमने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, जो कि गलत था। तुम पार्टी में उनसे कम से कम एक बार मिलकर गुलदस्ते और कार्ड के लिए थैंक्स तो कर ही सकती थी। तुम थोड़ा दिमाग से काम लेती तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। लेकिन इसके बजाय तुमने उसके ईगो को ठेस पहुँचा दी। और भी रणबीर को जानती हूँ, उसके जैसा आदमी कभी इस बात को पचा नहीं पाएगा। वो अपने ईगो की खातिर किसी का भी करियर तबाह कर सकता है। ठीक है, अपने इंटेंसिव को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। अगर माफ़ी मांगने से उसका ईगो शांत होता है तो मांग लूँगी माफ़ी। जानती थी कि तुम मान जाओगी तो ठीक है, मैं उन्हें बता दूँगी कि तुम आज 4 बजे उनके ऑफिस आओगी। और जहाँ तक विक्रम की बात है, वो भी रणबीर से पंगा नहीं लेना चाहता तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी उसके पास वक्त हो मैं मिल लूँगी। मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन माँ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। कहानी जारी है। एक जहरीली प्रेम कथा।